Insulin resistance. So why would your body resist something which it produces on its own? अपने से ही प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, तो वो रेजिस्ट क्यों करने लग गया? तो ये तो आपको समझना जरूरी है ना. द करंट नैरेटिव हैज फेल्ड अस. जो एलोपैथी का नैरेटिव है, उसने 100 साल में किसी एक डायबिटिक को भी ठीक नहीं किया. ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है ना. 100 साल में नॉट इवन वन प्रूफ दैट देयर नैरेटिव इज राइट. इनफैक्ट उन्हीं की वजह से ऑर्गन डैमेज, हार्ट अटैक ये दुनिया में बढ़ गए हैं. किडनी डैमेज, न्यूरोपैथी, ये सब चीजें बढ़ गई हैं. तो आपका शरीर क्यों रेजिस्ट कर रहा है किसी चीज को? तो इसको बड़ी आसानी से समझने के लिए आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें. जो आपको सिखाया गया है उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि उसने तो काम किया नहीं. तो आप जरा अपनी समझदारी, आप लोग सब समझदार हैं, भारतीय हैं, तो जरा एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं कि हम अपनी बॉडी के साथ में कर क्या रहे हैं. तो आपका बॉडी ना जिंदा है, कोई मुर्दा नहीं है कि इसके साथ में छेड़छाड़ करके या फिर कुछ भी करके इसको हम ठीक कर देंगे. आज तक हुआ नहीं. 100 साल में 3 जनरेशन पीछे जाओ, कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं था. ये हमने पैदा किया है. इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट हमने पैदा किया. कैसे किया है जरा इसको देखते हैं. आपका बॉडी जिंदा है, इसका मतलब ये रिस्पॉन्ड करता है. ये रिस्पॉन्ड करता है. तो ये रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेगा? इफ यू गिव फूड, अगर भोजन देंगे तो उसको यूज करेगा. अगर कुछ गलत चीज जाएगी तो उसको या तो मारने या बाहर निकालने के लिए काम करेगा. तो भोजन को इस्तेमाल करने के लिए जो काम करता है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स. और कोई खतरे से अपने आप को हैंडल करने के लिए जो रिस्पॉन्स होता है उसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं. बड़ी आसानी से ये आप समझने की कोशिश कीजिए. ये 2 रिस्पॉन्स देता है बॉडी. तो आपका फूड, जो आप मेडिसिन खा रहे हैं, क्या वो आपका फूड है? वो आपका फूड तो नहीं है, मगर आपको बोला जाता है जिंदगी भर देना पड़ेगा जी, क्योंकि आपको फिट किया जाता है कि इतना ही शुगर लेवल आना चाहिए. मगर शुगर लेवल तो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है. शुगर लेवल तो अगर इन्फेक्शन होगा, कोई चोट होगी, कोई मेंटली आप अगर थोड़ा डिप्रेस होंगे, अगर स्ट्रेस में होंगे, तो भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा. लेकिन वो तो आपको ठीक करने का तरीका. हर एक को एक स्टैंडर्ड में फिट करना, ये सबसे बड़ी गलती कर दी. और आगे चल के ये चीज तोड़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, अदरवाइज डायबिटीज का तो कोई इलाज होने नहीं वाला. तो ये जो 2 मेडिसिन आपका फूड नहीं है, तो जब भी बॉडी में जाएगा तो आप खा रहे हैं मेटफॉर्मिन, 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन खा रहे हैं. सपोज कीजिए, एग्जांपल लेते हैं. तो आपको चाहिए कितने? आपको दरअसल 5 मिलीग्राम ही चाहिए. 500 क्यों दिया जाता है? क्योंकि 495 आपका शरीर निकाल देगा, आपका लिवर निकाल देगा. इसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन. तो उतना दिया जाता है कि ओवरलोड किया जाता है. तो पहला तो टॉर्चर यहीं पे शुरुआत हो गई इसकी. अब 495 मिलीग्राम आपका लिवर कैसे निकालेगा? निकालने का एक ही तरीका है, उसको पानी में डिसॉल्व करके किडनी के थ्रू फिल्टर आउट करके निकालेगा. अब जरा आसपास में देख लीजिए, डायलिसिस के केसेस कितने आ रहे हैं, किडनी इश्यूज कितने आ रहे हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, किडनी खराब हो रही है, कितने लोगों की हो रही है. तो जब भी आप मेडिसिन खाते हैं, आप किडनी के ऊपर लोड डालते हैं, लिवर के ऊपर लोड डालते हैं. अच्छा, 5 मिलीग्राम जो आपके शरीर में घुस जाता है किसी तरीके से, उसको कहते हैं फर्स्ट लिवर बाईपास. ये ना ग्रीको रोमन शब्द रख के कंफ्यूज करने की कोशिश है, और कुछ भी नहीं है. आपने टॉर्चर किया और थोड़ा ज्यादा 5 मिलीग्राम जबरदस्ती घुसा दिया. अच्छा, टॉर्चर करने के और क्या क्या तरीके हैं? ह्यूमन बॉडी को डायरेक्टली आईएम इंजेक्शन दे देना, या इंट्रावीनस इंजेक्शन देना, आईवी इंजेक्शन दे देना. और नए नए टॉर्चर करने, जैसे कि अलग अलग टॉर्चर करने के तरीके निकालते हैं ना, वैसे ही निकाले हुए हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा समझते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं लाइफ से, शरीर से ज्यादा समझदार हम हैं. मगर इसी वजह से तो 100 साल में हमने अपने शरीर, ह्यूमन बॉडी की हालत ही खराब कर दी. ह्यूमन जीनोम ही डिविएट कर दिया. तो अगर आपका लिवर इसी काम में लगा रहेगा, मेडिसिन को निकालने में के काम में, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये इम्यून, बेसिकली डिटॉक्स. और कोई इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ये आपस में परपिचुअल काम करते हैं, साथ में काम करते हैं. तो इम्यून रिस्पॉन्स देगा जब भी आप मेटफॉर्मिन खाते हैं, या
ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाजाइड या रोजीग्लूटाजोन, पाराग्लिट, ऐसा कुछ भी दवाई खाते हैं तो इम्यून रिस्पांस आपके बॉडी का हाई होता है। इम्यून रिस्पांस जब भी हाई होगा, मेटाबॉलिक रिस्पांस नीचे जाएगा। ऐसे मान के चलिए घर में खतरा है तो आपका किचन बंद हो जाता है, इमरजेंसी में किचन बंद होता तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म लो कर देता है, इम्यून सिस्टम को हाई कर देता है, रिस्क बढ़ गया। ठीक है ना। तो ये अगर आप काफी समय तक रिस्क बना के रखें तो जिंदा तो रहना चाहता है ना शरीर। आप कितने टाइम तक किचन बंद करेंगे? तो वो मेटाबॉलिक रिस्पांस आपकी बॉडी उठाना चाहती है, इम्यून रिस्पांस को नीचे करना चाहती है, फिर खतरा आ जाता है। आपका फूड खा रहे हैं वही खतरा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक, वही खतरा है आपके शरीर के लिए। आपने फूड खाया और फिर दवाई खाई ना, ऐसा होता है ना, सुबह नाश्ते के बाद एक गोली, दोपहर में इतने, इसके बाद एक गोली, ये तो खतरा ही है सारा। तो वापस से इम्यून रिस्पॉन्स ऊपर होता है, ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या फूड आ रहा है कि रिस्क आ रहा है। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब आपको नई डेफिनेशन बता देता हूं, टाइप 2 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ही पार्ट है एक। मैं 2-3 नई चीजें बता रहा हूं आपको, जरा समझिए। ठीक है, बार बार इम्यून रिस्पॉन्स ऊपर जा रहा है। एक बात बताइए मुझे कि अगर खतरा शरीर के अंदर ही होगा, बाहर खतरा होता है, चोट लगती है तो खून का थक्का, खून गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है और बचा लेता है अपने आप को। अगर आपके अंदर ही खतरा है तो क्या आपके अंदर शरीर में खून गाढ़ा नहीं होगा? एक चीज आप रिस्क डाल दो बॉडी में, उसके बाद एस्पिरिन खिलाते रहो जिंदगी भर कि भाई खून को पतला रखो, खून को पतला रखो। तो पहले तो रिस्क, पहले दुश्मन क्रिएट करो, उसके बाद उसका हथियार क्रिएट करो उसको मारने का। दोनों काम ही खुद ही कर रहे हैं, कमाल की बात है। अब आपका लिवर एंगेज किस चीज में है? लिवर आपके मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप होता है। लिवर किस चीज में एंगेज हो रहा है? केमिकल बॉम्बिंग में को ठीक करने में। आप केमिकल बॉम्ब कर रहे हो, बेचारा निकालने की कोशिश कर रहा है उसको। लिवर आपके शरीर का दूसरा ब्रेन है, उसको समझ में आता है कि आपका भोजन है, क्या आपका भोजन नहीं है, तो सॉर्टिंग करता है, ये सही चीज है मेरे लिए, सही चीज नहीं है। अब लिवर एंगेज है किसी और चीज में, और आप आपका इंसुलिन कहां गिरता है? लिवर में गिरता है। अच्छा, इसमें दो पक्ष हैं। जब भी लिवर के ऊपर केमिकल जाता है उसको डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। आपके स्किन के ऊपर कोई भी केमिकल रगड़ लो, आपको जलन होगा ना, उसके बाद में आप थोड़ा घी लगाओगे तो जलन कम हो जाएगा। ठीक है ना। क्या आपका लिवर अपने को नहीं बचाएगा? आप केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो तो वो कैसे बचाएगा? वो भी कुछ फैट डिपोजिशन करेगा, क्योंकि फैट बचाने का तरीका है शरीर को। फैट से ही बचाया जा सकता है, किसी चीज को बंद किया जा सकता है, इसके ऊपर एक लेयर डाली जा सकती है। तो 80% से ज्यादा जनता को फैटी लिवर, मगर शरीर तो बचा रहा है अपने आप को। अब उसको भी कहेंगे नहीं जी ये सब तो गलत हो गया, हमारे बॉडी ने तो गलत काम कर दिया, फैटी लिवर कर दिया। अंदर बॉडी के रिस्क है, कॉर्टिसोल बनाना है, एंटी रिस्क हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से बनता है। अब आपका बॉडी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाएगा क्योंकि रिस्क बढ़ा दिया आपने। कॉर्टिसोल बनाना है, उसको बचाना है अपने आप को। आप कहेंगे कि नहीं जी ये भी गलत है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाना भी गलत है। उल्टी करेगा, कहेंगे नहीं जी ये तो गलत है, उल्टी बंद कर दो। दस्त करेगा, दस्त बंद कर दो। दर्द से रीजनरेशन होता है, दर्द में काट दो, पाथवे काट दो। हमारे शरीर का फंक्शनल ऑर्डर है, एक तरीके से काम करता है, इसको पाथवेज बोलते हैं। कोई भी दवाई किसी भी पाथवे को काट के काम करती है। तो आप शरीर को काम क्यों नहीं करने दे रहे? जब फीवर करता है फीवर डाउन कर देते हैं। कोरोना से कैसे बचाएगा अपने आप को आपका शरीर? बैक्टीरिया से कैसे बचाएगा? इन्फेक्शन से कैसे बचाएगा? फीवर क्रिएट करके। मगर पैरासिटामोल खा लोगे। तो हम तो बॉडी को, अपने शरीर को, जो कि एक जिंदा है, लाखों सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं किया, उसको टॉर्चर कर रहे हैं और कह रहे हैं ये ट्रीटमेंट है। पाथवेज को काटना ट्रीटमेंट है, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना ट्रीटमेंट है। इसी को साइंस कहते हैं। ह्यूमन बॉडी को टॉर्चर करने को साइंस कहते हैं। अब आपका लिवर बेचारा अपने को बचा रहा है थोड़ा फैट जनरेट करके। अब उसने क्या किया? फैट से क्या होता है? आप किसी चीज में फैट डालो, पानी नहीं घुसता उसके अंदर, मालूम है ना आपको। तो आपका शरीर यही काम करता है। इसे कहते हैं केवल लिवर में ही फैट नहीं आ रहा है,
केवल लिवर में ही फैट नहीं आ रहा, आपके पूरे बॉडी में इंटरनल फैट बढ़ा रहा है, क्योंकि खिड़कियां दरवाजे बंद कर रहा है आपका टिश्यू। कह रहा बाहर तो बहुत खतरा है भाई, बाहर बहुत खतरा है, हमें अंदर कम चीजें लेनी है। आपके घर के बाहर खतरा होगा तो खिड़की दरवाजे बंद कर दोगे आप। इसे विसरल फैट कहते हैं, विसरल फैट क्रिएट करेगा आपका बॉडी, जो बाहर का फैट नहीं है। बाहर का फैट तो दिखता है, अंदर का फैट, क्योंकि उसको बंद करना है अपने रिसेप्टर्स, उसको खिड़कियां दरवाजे बंद करने हैं, तो विसरल फैट क्रिएट करेगा। अब खतरा होगा तो क्या आप अपने दरवाजे खिड़की तो नहीं खोल के रखेंगे ना, आप आने नहीं देंगे ना, कोई भी चीज आएगी तो इंसुलिन आप कैसे आएगा बताइए लिवर में? नहीं आएगा ना, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता, कहता भैया आपने मुझे किसी और चीज में एंगेज करके रखा हुआ है, आई एम ओवरलोडेड एंड एवरीथिंग इज रिस्क फॉर मी। अब आपका लिवर रेजिस्टेंट, इसको क्या कह दिया? इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब और भी फॉर्म है, क्या वो कह रहे हो सही? एनआईडीएम कह देते, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, ऐसा भी कह देते। वो क्या कह रहे हैं कि हम इंसुलिन नहीं दे रहे हैं साहब अभी, मगर आगे चल के देने लग जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस आप कह रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होगा ही आपका बॉडी, क्योंकि वो तो खतरे में है, उसका ऑर्डर खराब कर रहे हैं। बॉडी को ऐसे मानिए कि इसका जो फंक्शन सिस्टम है एक नृत्य की तरह काम करता है, एक डांस की तरह काम करता है। आप उस डांस में पेच घुसा रहे हैं बीच बीच में, तो बॉडी अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी होगा। अच्छा, जब भी आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, लिवर कमजोर हो गया, अब जो प्रोड्यूस होगा, जो ग्लूकोज बनाएगा, वो आपका शरीर ले नहीं रहा, वो ब्लड में ग्लूकोज दिखाई देगा, देगा कि नहीं? तो बॉडी क्या करेगा? उसको ठीक करने के लिए आपका शरीर क्या करेगा? बार बार प्यास लगाएगा और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कराएगा। इसी तरीके से निकाल सकते हैं शुगर, मगर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं निकालना साहब, क्योंकि हमारा शरीर तो समझदार है ही नहीं, समझदार तो हम ही है, तो हमें बाहर नहीं निकालना, डिस्प्लेसमेंट करना है शुगर का, यानी खून का शुगर जो है वो किडनी में डाल देना है। तो आपकी दवाई तो यही काम करती है ना, आपके आपको केवल खून में शुगर लेवल नहीं चाहिए। फैशन में क्या है? खून में, ब्लड में शुगर लेवल नहीं होना चाहिए, किडनी में हो चलेगा, हार्ट में हो चलेगा, लिवर में हो चलेगा, और दूसरे टिश्यूज में, नर्व्स में हो चलेगा। तो नर्व डैमेज ही होगा ना, किडनी खराब होगा। तो ऑर्गन डैमेज, आपकी मेडिसिन जो एक फैशन में आ गया है ना कि ब्लड में शुगर लेवल को कम रखना है बस, बाकी लाइफ कैसी भी हो जाए हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये आज के टाइम का फैशन है। तो फैशन के चक्कर में शरीर को मारोगे क्या? फैशन के चक्कर में शरीर को मारोगे क्या? तो आपको तो ये सिखा दिया ना, ब्लड में इतना शुगर होना चाहिए, किसने बताया इतना शुगर होना चाहिए? ये तो ऐसे ही है जैसे हर एक इंसान की हाइट 5/6 होना चाहिए, 5 फीट 6 इंच। जो बड़ा है उससे काट दो, उसको, उसके पांव काट दो, जो छोटा है उसका सिर काट दो, वो उसके ऊपर सिर लगा दो। एक कैसी बातें कर रहे हैं? आपका शरीर में कभी भी शुगर लेवल तो एक जैसा रहता नहीं है, हमेशा चेंज होता है। अब आपका शरीर काम नहीं कर पा रहा, उसको कि उसके ब्लॉक कर दिया हमने, उसके ऑर्डर को खराब कर दिया, उसकी एनर्जी अब वो वापस नहीं आ रही, वो अपने आप को वापस ठीक करने की स्थिति में नहीं है, और उसका फंक्शन गड़बड़ हो रहा है। पर वो तो ट्रीटमेंट के कारण हो रहा है, अगर उसको मौका दिया जाता तो ठीक कर ही लेता। लाखों सालों से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं हमको, तो उसको मौका ही नहीं दे रहे, उसको मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि फैशन में आ गया कि इतना शुगर लेवल चाहिए हमको। तो शुगर लेवल डायबिटीज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शुगर लेवल को कम करोगे, ज्यादा कम करोगे, खतरा है। हाइपोग्लाइसीमिया फेटल होता है, हाइपरग्लाइसीमिया से शुगर लेवल बढ़ के किसी की मृत्यु नहीं होती है, कम शुगर से मृत्यु हो जाती है। 4 घंटे से भी कम देगा बॉडी अगर शुगर कम हो जाएगी तो। किसी की लाइफ अच्छी नहीं है, किसी के मन में खुशी नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है,
सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ पर्पसलेस लग रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, सहूलियत की सारी चीजें हैं, मगर लाइफ बिल्कुल खराब है। सबको मेंटल डिसऑर्डर तो 100% है ही, चाहे वो टैग लगा हो चाहे टैग नहीं लगा हो। तो अभी करेंगे क्या फिर? डायबिटीज है क्या? एक और बड़ी अच्छी खबर बताता हूं आपको, एलोपैथी में मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज क्यों होती है। अच्छा, यही नहीं मालूम? अगर आप सोचेंगे डायबिटीज नहीं मालूम है, बाकी तो मालूम है, नहीं साहब, ये भी नहीं मालूम कि ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज क्यों होता है, ये भी नहीं मालूम कि थायराइड क्यों होता है, ये भी नहीं मालूम कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, ये भी नहीं मालूम कि इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन आर्थराइटिस या रूमेटाइड क्यों हो रहा है, ये भी नहीं मालूम कि कैंसर क्यों होता है। मालूम है नहीं, ट्रीटमेंट उनको ही करना है, जिनको मालूम नहीं वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो आयुर्वेद है, जिसको गड्ढे में डाल रखा है, कम से कम ये एग्जैक्टली बता तो देता है वात पित्त कफ है, उस टर्म्स में एग्जैक्टली बता देता, उसके पीछे नहीं जा सकते। डायग्नोसिस तो कम से कम कमाल का करता है। तो आपका शरीर रिकवरी करना जानता है, पहली बात, इसका फंक्शनल ऑर्डर ठीक करना है, दूसरा इसके अंदर एनर्जी लेके आना है, और तीसरा इसकी फंक्शनल स्ट्रेंथ लेके आनी है। तो फंक्शनल स्ट्रेंथ आप कैसे लाते हैं समझिए। आप दिन भर शरीर को हिला रहे हैं ना, कैसे हिलाते हैं, कोई भी काम कैसे करते हैं? कहीं बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में हल्का फुल्का अलग अलग अनुपात में सांस रोक के कोई भी एफर्ट लगाते हैं, वरना आप लगा ही नहीं सकते। बिना कुंभक के कोई एफर्ट आप शरीर से नहीं लगा सकते। आप तो दिन रात कुंभक कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जहां आपकी वो कैपेसिटी बढ़े, उस तरीके से नहीं कर रहे आप। तो हम आपको फॉर्मूला देंगे जिससे कि आपके बॉडी की फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? कुंभक क्या है? वो तरीका जिससे शरीर एफर्ट लगाता है। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, पुलिंग, पुशिंग, वेट उठाना, आप कोई भी काम करते हैं तो सांस रुकती है वहां पे, तभी आप वो काम कर पाते हैं। अलग अलग अनुपात में सांस रुकती है। तो सपोज कीजिए कि लिवर का डिसऑर्डर हो गया, लिवर का डिसफंक्शन हो गया और किडनी का डिसफंक्शन, दो इंसान को साथ में रखिए और उनकी सांस सुनेंगे ना, तो आपको क्या समझ में आएगा? लिवर वाला बंदा लंबी लंबी सांस छोड़ रहा है, किडनी वाला बंदा लंबी लंबी सांस ले रहा है। शरीर तो ठीक करना चाह रहा है उसको, मगर उसको सपोर्ट करने की बजाय हम कोई मेडिसिन खाना समझते हैं। मेडिसिन से कोई भी तो किडनी ठीक नहीं होता, किडनी डिसऑर्डर। कोई लिवर के लिए मेडिसिन नहीं है, क्या आपको मालूम है? लिवर खुद ठीक करता अपने आप। एक्चुअली कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती, आपका शरीर ही ठीक करता है। चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो। आयुर्वेद वाला नुकसान नहीं करता, थोड़ा आपको मदद कर देता है, मगर ठीक तो आपका शरीर करता है। तो फॉर्मूला बन गया ना, लिवर अगर प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला बन गया 1:1:4, यानी 1 यूनिट 5 सेकंड का सांस लो, 5 सेकंड का रोको और 20 सेकंड का छोड़ो, तो लिवर पे इंपैक्ट आने लग जाएगा। वही उल्टा होता है किडनी के लिए, 20 सेकंड का अगर आप लेते हैं, 10 सेकंड का रोकते हैं, 5 सेकंड का छोड़ते हैं, तो किडनी पे इंपैक्ट आता है। तो हम क्या कर रहे हैं? शरीर जो, देखिए 3 चीज है आप ठीक करने के लिए अपने आप को कर सकते हैं, 3 चीज कर सकते हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में एक ही है। पहला, पूरा इकोसिस्टम ठीक कर दें, वातावरण बिल्कुल ठीक कर दें, जैसा पहले था, 1000 साल पहले था वैसा बना दीजिए। बना पाएंगे? वो आपके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि सांस ही आपके लिए रिस्क है। हवा की कॉन्स्टिट्यूएंट हमने चेंज कर दी। कभी तो आपको समझना पड़ेगा, ये फिरंगी प्रजाति जो है सबसे मूर्ख प्रजाति है मानवता की इतिहास में। ये इन्होंने आज तक कुछ अच्छा नहीं किया। जो करते हैं, जिसमें हाथ डालते हैं उनको बर्बाद कर देते हैं। हेल्थ में हमने एक स्टेप भी आगे नहीं लिया पिछले 100 साल में, 10 स्टेप पीछे चले गए। तो एनवायरमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, फूड, भोजन चेंज कर दीजिए, मगर भोजन चेंज करने से आपकी शक्तियां वापस नहीं आने वाली। भोजन खा के मैराथन नहीं दौड़ जाओगे, और जो मिलेगा वही खा सकते हैं ना, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, कितना बचेंगे? अपने शरीर को ऐसा बना लीजिए कुछ भी खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तब तो समझ में आती है बात।
वो सही तरीका है। वो तरीका उसी उसी से हो सकता है जो कंट्रोल आपके पास में अगर है तो। कुंभक का कंट्रोल आपके पास में है। आपके शरीर की शक्तियों को वापस करना ये आपके हाथ में है। रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाना ये आपके हाथ में है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना ये आपके हाथ में है। रीजनरेशन बढ़ाना ये आपके हाथ में है। ऑर्गन को मजबूत करना ये आपके हाथ में है। अब जरा मैं बता रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे खत्म हो जाएगा। और आपकी शुगर लेवल कोई मायने नहीं रखती। 200 का शुगर लेवल के 10 बंदे इकट्ठे कर दीजिए सामने। 200 शुगर लेवल जिनका है 10 बंदे इकट्ठे कर दीजिए। क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होगा? सभी को सेम प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को बहुत प्रॉब्लम होगा। क्यों? इसमें फिर शुगर लेवल कैसे दोषी आ गया? नहीं, शुगर लेवल से नहीं होता साहब, आपके टॉलरेंस से होता। कितना झेल पा रहे हैं उसको? क्या टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं आप? अगर टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो कोई शुगर लेवल आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। क्या टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं? मगर टॉलरेंस कैसे बढ़ाएं? तो 10 केजी का वेट उठाते हैं, कैसे टॉलरेट करते हैं 10 किलो वेट को? सांस रोक के करते हैं कि नहीं करते? कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। 10 किलो वेट आप कैसे उठाते हैं? सांस रोकते हैं तब उठा पाते हैं। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा टॉलरेट करना है तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। क्या आपने प्रैक्टिस किया? क्या आपने अपनी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, कुंभक की कैपेसिटी बढ़ाई? तो आपको बचाएगा कौन, ये बता दीजिए। अगर टॉलरेंस नहीं बढ़ाएंगे तो दवाई तो आपको बचाने नहीं वाली, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। शुगर लेवल मेंटेन करके किसको प्रॉब्लम नहीं आई है ये तो बताओ। और जिस भी इंसान को नहीं आई होगी उसको डायबिटीज होगी नहीं, जबरदस्ती उसका शरीर इतना टॉलरेंट होगा कि वो झेल गया उस दवाई को भी। तो आपका शरीर ही बचा सकता है, कोई और नहीं बचा सकता। अगर उसका टॉलरेंस अच्छा होगा तो बचा लेगा, टॉलरेंस नहीं अच्छा होगा तो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ऑर्गन डैमेज, किडनी डैमेज, ये तो होने ही वाला, क्योंकि आप लगातार शरीर को टॉर्चर कर रहे हो। तो कुंभक अगर करेंगे तो टॉलरेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और काम बताइए, एक और काम बताता हूं। अगर सपोज कीजिए एक बलून में ऐसे बहुत सारे छेद हैं जो बंद हो चुके हैं। कोई आपने वहां पे डिपोजिशन कर दिया जिससे बंद हो चुके हैं। आप थोड़ा प्रेशर अंदर डालेंगे तो खुल जाते हैं ना। तो जो खिड़की दरवाजे आपके सेल के बंद हो चुके हैं ना, थोड़ा अंदर इंटरनल प्रेशर डालेंगे तो विसरल फैट भी कम होगा, टॉलरेंस बढ़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज रेजिस्टेंस, इस तरीके की चीज खत्म होगी। तो कुंभक करेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी? आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको आगे चल के कोई डैमेज नहीं होगा। हार्ट वाले पेशेंट भी हैं, अगर अगर कुंभक कर रहे हैं तो हार्ट अटैक भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निकल जाएंगे, उससे बच जाएंगे, वरना नहीं बच पाएंगे। क्योंकि अगर आपके हार्ट में स्टेंट डाल दिया, एंजियोप्लास्टी कर दी, और कमजोर हो जाएगा आपका हार्ट। और इतना कमजोर होगा, धीरे धीरे करके हमारे जेनेटिक्स पे प्रभाव पड़ेगा, और हमारे यंगस्टर्स आज के टाइम पे बहुत जा रहे हैं। आसान तरीका बताऊं अगर शुगर लेवल मेंटेन करना है? आसान तरीका बताऊं शुगर कम करना है? डायूरेटिक खा लो। आयुर्वेद में भी और एलोपैथी में भी डायूरेटिक होता है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है। और डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दो, शुगर लेवल कम आ जाएगा, मगर आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अभी एक एक्ट्रेस साउथ की खत्म हुई है, उसने अपना वेट कम कर लिया जबरदस्त तरीके से, और हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो आइडिया के ऊपर चलना है ना, ये छोड़िए। आप भारतीय हैं, आप समझदार लोग हैं। ये गोरों की बात आपने मान मान के ना अपना जिंदगी खराब कर ली है। तो अब तो कम से कम उनकी गुलामी से निकलिए। हेल्थ आपका आपका शरीर वापस लाएगा। इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसको टॉर्चर ना करें, इसकी शक्तियों को वापस कर दें। इसका रिकवरी स्ट्रेंथ होता है, वो वापस कर दें। आप देखेंगे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे। नंबर तो हर एक इंसान के अलग होते ही हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डायबिटीज नहीं है, ये बात आप समझिए। आपके शरीर को कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई डिजीज नहीं है। किसी का धंधा चलाने के लिए अपना शरीर खराब ना करें।
वेस्टर्न माफिया को पैसा देने के लिए अपना शरीर ना खराब करें। अमेरिका बहादुर को दुनिया पे रूल करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई ना दें। अपने शरीर को मजबूत कीजिए, उसके शक्तियों को वापस कर दीजिए, वो आपको ठीक कर देगा, आपकी लाइफ सुंदर हो जाएगी, ये गारंटी है। Thank you, Swamiji, for covering a wide variety of perspectives on diabetes. This included asymptomatic diabetes, which you have answered. कि अगर प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम नहीं है, तो आप डायबिटीज नहीं है. Some people are saying मुझे सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस है पर डायबिटीज नहीं है. This is being shared in the WhatsApp group. And of course, there are these questions like, how to come out of allopathic medicine, because डॉक्टर ने तो बोला है कि आपको तो जिंदगी भर लेनी है. And some people are sick of allopathic medicines, which is why they are here. Somebody like Ramveer Singh, Vinod Kumar ji had asked about non-insulin dependent diabetes type 2. You have answered that question. And there is one thing कि I have attended many webinars. अच्छे पैकेज आता है, ये होता है, सब कुछ हम पैसा वैसा खर्च कर लेते हैं, बट बाद में प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है. So how do I trust How do I trust? Actually में क्या हो गया है इतना, for that matter in that case. तो एक्चुअली में क्या हो गया है कि आजकल हमारे शरीर में भी जो हो रहा है ना, उसको पता करने के लिए हम किताब देखते हैं, यूट्यूब में पढ़ते हैं या फिर गूगल करते हैं. जैसे मेरे शरीर को भूख लगी है, मुझे कब भोजन करना चाहिए, जैसे कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें भूख कब लगती है. तो आप अपने हेल्थ को ना आपने थोड़ा डेलीगेट कर दिया है गूगल को या पढ़े लिखे लोगों को. उनको आपको लगता है पढ़े लिखे लोगों का हेल्थ अच्छा होता, मगर किसी का भी अच्छा नहीं होता. पढ़े लिखे लोग तो समझदार ही नहीं होते. ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि जो जितना पढ़ा हुआ है उतना बेवकूफ है. आप जाके देख लीजिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, कहता है 25 साल का एजुकेशन 70% इंटेलिजेंस गया. तो आप ट्रस्ट कैसे करो? आप बोलने पे ट्रस्ट कर रहे हो. मैं तो कह रहा हूं अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करो. मैं किसी और पे ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा हूं आपको, किसी दवाई पे ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, किसी कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा हूं. कोई अंग्रेजी का ग्रीको रोमन शब्द मैंने इस्तेमाल किया? आपने जो बोला उसी को समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया. क्यों? मगर किस पे ट्रस्ट करो? अपने बॉडी पे ट्रस्ट करो ना. बॉडी को प्रॉब्लम है तो वो बताता है कि नहीं बताता है, मुझे बताइए. और बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है तो भी बताता है. मगर आप तो लेवल देख रहे हो. प्रॉब्लम यही है कि आपने अपना हेल्थ जो डेलीगेट कर दिया कहीं और, पर ये शरीर आपके पास में है. यू नो बेटर. जब आप पैदा हुए थे उसी समय आपको लाइफ का सेंस दे दिया गया था. जंगल में जानवरों का कोई हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं होता. वहां पे जाके वो कंसल्ट करके कहते हैं मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना है. मुझे कैसे मालूम ये सही है गलत है? वो सब जानते हैं, आप भी सब जानते हैं. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझदार लोग हैं. मगर हिंदुस्तानी 1000 साल से गुलाम है. उनको बोलो समझदार हैं तो उनको समझ में नहीं आता. उनको लगता है नहीं नहीं हम तो नहीं समझदार हैं, वो जो उन्होंने राज किया हमारे ऊपर वही समझदार है. ये निकलना पड़ेगा हमको इससे. हमारे पूर्वज दुनिया के सबसे समझदार लोग थे. सारा साइंस मैथमेटिक्स सब कुछ उनकी पैदाइश है, किसी और ने पैकेज करके हमको ही बेच रखा है. आप ज्यादा समझदार लोग. तो कैसे पता, हम इस पे भरोसा कैसे करें? भरोसा प्रोग्राम पे नहीं करना होता. प्रोग्राम तो सारे बेच रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए बेच रहे हैं. मगर वो भी क्या करें? सस्टेन तो ऐसा ही होता है कोई भी चीज. बिना पैसे के तो कुछ भी सस्टेन नहीं होता. तो पूरा एलोपैथी तो सस्टेन किस बात पे हो रहा है? इसी बात पे हो रहा है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा है, आपको लगता है कि अच्छा ऐसे सही हो जाता है तो वो चलता. मगर मैं कह रहा हूं किसी कॉन्सेप्ट पे भरोसा ना करें, अपने शरीर पे भरोसा करें, अपने साथ में एक्सपेरिमेंट करो. इसीलिए मैंने कहा कि कैसे आप फंक्शन करते हो. आपको इतना बैठ के क्यों समझा रहे हैं हम? क्यों समझा रहे हैं इतना बैठ के? इसीलिए समझा रहे हैं कि आप पहले समझिए कि आपका शरीर क्रिमिनल नहीं है. इसको टॉर्चर करना बंद करो. नहीं नहीं मेरा शरीर क्रिमिनल है,
फिर क्या कर सकते हैं हम? तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जो वो कह रहे हैं वो तो सही है, एलोपैथिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, तो मुझे एक प्रूफ दे दो 100 साल में किसकी डायबिटीज ठीक कर दी। मैं कह रहा हूं आपका शरीर कैसे फंक्शन करता है, वही समझा रहे हैं ना। उसको ठीक करना है कि नहीं करना? उसको ठीक करना है। एग्जाम्पल भी दिया, लीवर कैसे, लीवर के मरीज के पास, अब ये करिए आप ये रिसर्च करो, हम भी कर रहे हैं रिसर्च। तो बिल्कुल नया तरीका अपने शरीर को ठीक करने का, जेनेटिक्स को स्ट्रांग करने का। हमारे पास तो कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं, इम्पॉसिबल है जो एलोपैथी में। तो आपके शरीर की वो शक्ति, रिकवरी स्ट्रेंथ वापस कैसे करेंगे आप? तो आप देखिए ना, फंक्शनल कैपेसिटी आपके बॉडी की, देखो तीन ही चीज तो मैंने बताया, बॉडी का फंक्शनल स्ट्रेंथ, दूसरा एनर्जी, और तीसरा ऑर्डर। ये तीन ही चीज तो बताया जो कि वापस करना है, उसको ठीक करना। अब एनर्जी, हीट तो आप बाहर से नहीं दे सकते, एनर्जी तो आप पैदा नहीं कर सकते। फंक्शनल स्ट्रेंथ का पता कर दीजिए वो कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो कुंभक से ही कर सकते हैं। अब कुंभक से ही आपका जो एनर्जी रेगुलेशन भी होता है, और कुंभक से ही अगर देखेंगे तो ऑर्डर, ऑर्डर कंट्रोल कैसे करते हैं। डांस करेंगे तो अंदर क्या होगा, अलग अलग अनुपात में सांस रोक के आप एक मूवमेंट, पॉस्चर या डांस करते हैं। योगा आप करते हैं, बॉडी को अगर मूव करेंगे तो एक्चुअली में आप कुंभक से, कुंभक कर रहे हैं कहीं ना कहीं पीछे, मगर उसमें डायरेक्टली हम किसी डिजीज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ऐसे मान के चलिए कि उसके अंदर ही कुछ इनबिल्ट कुंभक है जिससे कि हमें फायदा हो सकता है, मगर क्यों फिर डायरेक्टली ना करें हम, सीधा सीधा अपने शरीर के अंदर क्यों ना हम अपने ऑर्गन का स्ट्रेंथ इंप्रूव करें। तो ये बहुत प्रिसाइस है। अब कैसे भरोसा करें, ये ऐसे ही, इसीलिए भरोसा आपको करना पड़ेगा क्योंकि शरीर ऐसे ही काम करता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, आप एक काम करो, 10 दिन का टाइम लो, खूब एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या ऐसे ही काम करता है शरीर, फिर भरोसा कर लीजिए। लेकिन एक बात तो मैं आपको फिर भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज डोंट मेक योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल। अपने शरीर को टॉर्चर ना करें, ज्यादतियां ना करें, इसको क्रिमिनल ना बना दें, इसके पाथवेज को रोक नहीं दें, काट नहीं दें। आपकी दर्द की दवाई कैसा कैसे काम करती है, नाम में ही आपको पता चल जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हो, मेटफॉर्मिन कैसे कैसे काम करता है, रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म। आपकी दवाई के नाम में ही लिखा हुआ है कि वो टॉर्चर कर रहे हैं आपके बॉडी को। उस पर कैसे भरोसा कर लेते हैं आप, उस पर कैसे भरोसा कर लेते हैं? अगर 100 साल में एक भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ तो ऐसी चीज पे भरोसा कैसे कर लेते हैं आप? अपने शरीर पे भरोसा नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। समझदार इंसान क्या है, सभी को लाइफ का सेंस है ना, सभी को लाइफ का सेंस है। आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं नहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सभी को लाइफ का सेंस है। तो वही सेंस का इस्तेमाल करके हम इसको ठीक करें और आप देखेंगे आपकी लाइफ एम्पावर हो जाएगी। तो अपनी समझदार विजडम का इस्तेमाल करें ना, नॉलेज का इस्तेमाल ना करें। नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ फायदा नहीं हुआ, विजडम का इस्तेमाल करें। जो आपने पढ़ा उसको इस्तेमाल करने की बजाय अगर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम तो वही बोल रहे हैं, हम और क्या अलग से बोल रहे हैं, आपको कोई दवाई तो नहीं दे रहे हैं किस पे भरोसा करो। दुनिया की सबसे कमाल की दवाई, दवाई तो आपको नुकसान नहीं करेगी चाहे कैसी भी दवाई। दवाई खा के जिंदगी जीना है क्या? ऐसा तो पहले होता नहीं था, 100 साल पहले तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि दवाई खानी पड़ेगी पूरी जिंदगी भर। तो अपने शरीर को टॉर्चर ना करें, इसकी शक्तियों को वापस करें। शक्ति वापस करने का तरीका ही कुंभक है, कुंभक करके ही आप शक्ति पैदा करते हैं। कोई भी पुश पुल, कोई भी एक्शन, कोई भी आप जोर लगाते हैं तो उसमें कुंभक इनबिल्ट है। वो इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि वो सबसे कोर है, सबसे अंदर है आपके। तो अंदर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पता चलेगा कि हाँ कुंभक ही फंक्शनल मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का या किसी भी लिविंग एंटिटी का। उसको इस्तेमाल करके अपने को ठीक कीजिए, अपने आप अपनी एनर्जी बढ़ाइए, अपना रिदम या ऑर्डर वापस लेके आए, और आप देखेंगे कि वही वही ऑर्डर ही जीना होता है, खुशी, जीवन की खुशी, वही एम्पावरमेंट, वही एनर्जी है आपके शरीर की एम्पावरमेंट है। उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, उसी से एंजाइटी खत्म होगी, उसी से आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस में आएगा।
Thank you, Swamiji, for your answers. We have covered a whole lot of aspects that have been shared with us. If you still have a question, and do leave your numbers. Okay, अपना नंबर छोड़िएगा. अब एक ही सवाल है सबके लिए, क्या आप इससे बाहर आना चाहते हैं और अपने ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, या would you like to be the first person to take action on yourself, or would you want to be the last person on this planet to take action on yourself? Okay, so मैं नंबर छोड़िए, प्रोग्राम में आइए. Somebody is asking trial class. No, there is no trial class. How can we give you a trial class for a course which is taught to you in 6 weeks and more? Okay, and what will you get out of it? See, I'll tell you what you will look at it. कि क्या मेरा blood sugar level कम हुआ है कि नहीं, ठीक है? तो blood sugar level जबरदस्ती कम नहीं करते हैं, body को allow करते हैं. Like Swamiji says, let the body treat itself. You just have to empower it. And Kumbhak, like he has explained many times over, is your body's natural way of building strength and making effort. So on that note, we will close the webinar. Thank you, Swamiji, for your time. On behalf of Swamiji and Astika Kumbhak, I thank all of you for taking time to attend the webinar. We'll keep it open for another minute so that people can leave their numbers. Recording will be shared in a little while. Thank you.